हाय हाय मित्रों, मैं सतीश कुमार सिंह फिर से आप सबके सामने आया हूं और आज का मेरा टॉपिक है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो मैं एक स्टडी कर रहा था। सबसे पहले मैं संविधान का प्रस्तावना पढ़ूंगा और ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा गया है कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का आत्मा है। तो पहले वो मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 पढ़ूंगा और फिर इस पे हम सब मिलकर विश्लेषण करेंगे। ठीक है। तो संविधान की आत्मा जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबके व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। यह है हमारे बढ़ाने के लिए संकल्प है। यह है हमारे संविधान का प्रस्तावना। अब मैं आप लोगों को लेके आता हूं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो हमारे संविधान का एक अंग है। आर्टिकल 14 क्या है? विविध के समक्ष समता। समता का मतलब होता है बराबरी। आर्टिकल 14 कहता है कि यह है कि राज्य के सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनेगा तथा उन पर एक समान लागू होगा। आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान उस पर लागू होगा। हाँ सॉरी, आर्टिकल 16। आर्टिकल 14 ये कहता है, आर्टिकल 16 अब मैं बताता हूं। आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए सामान्य अवसर प्रदान करती है। इसमें एक अपवाद आ जाता है। तो आइए हम लोग अब वीडियो की शुरुआत करते हैं कि मैंने संविधान का प्रस्तावना पढ़ा, उसके बाद में मैंने अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का एक संक्षेप विवरण करके बताया। संविधान की प्रस्तावना और संविधान हमें राइट टू इक्वलिटी का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है राज्य किसी भी कानून को। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा सच में है क्या? जमीन पे हम सब समान नागरिक हैं क्या? अगर ऐसा है तो हरिजन एक्ट क्या है? अगर ऐसा है तो बहुत सारे एक्ट हैं हमारे संविधान संशोधन में, बहुत सारे एक्ट को जोड़ा गया है जो बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी भी गवाह के डायरेक्ट अरेस्ट करने का आदेश देता है। तो फिर क्या मतलब रह जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16? आज हमारे देश में जातिवाद को अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से बढ़ावा मिल रही है तो वो रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन सही मायने में उनको नहीं मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए। हमारे यहाँ एक राजनेता है रामविलास पासवान, मैं उनका नाम लेना पसंद करूंगा। क्या उन्हें आरक्षण की जरूरत है? तो उनका बेटा अगर जमुई से इलेक्शन लड़ता है तो क्या किसी दलित के हक को नहीं मार रहे हैं? इसलिए ये गैप, इस गैप के साथ मैं आज इसलिए आप लोगों के सामने आया हूं कि हम इस पे विचार करें, एकजुट हों और इस पे काम करें कि आखिर संविधान एक तरफ तो राइट टू इक्वलिटी देता है, एक तरफ आर्टिकल 14 में सभी के लिए समान कानून बनाता है और एक तरफ कुछ ऐसे एक्ट हैं जो बिना किसी जांच के अरेस्ट करने के आदेश दे देते हैं। अब तो हद हो गई, अरेस्ट होने के बाद 6 महीने तक, आई होप ना जी, हाँ 6 महीने तक कोई अपील ही नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, हरिजनों की सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन क्या ये कानून सही रूप से उनको मिल रहा है जिनकी जरूरत है? ये सबसे बड़ा सवाल है। उनको मिलना चाहिए। दूसरी भी कम्युनिटी रहती है बिहार में, बिहार में बहुत सारी कम्युनिटियां रहती है, क्या उनके स्वाभिमान का कोई सवाल नहीं है? क्या उनको ऐसे ही छोड़ देंगे आप? तो हम क्यों नहीं ये आवाज उठाएं कि या तो संविधान के प्रस्तावना को बदल देते हैं, नहीं तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 को ही खत्म कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही एक शॉर्ट वीडियो था राइट टू इक्वलिटी पे। मैं 2 पॉइंट्स लेके आपके सामने आया हूं, और इसमें अगर कुछ जोड़ना चाहें, कुछ अगर आपका राय हो, कुछ हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और उसको बताएं। मेरे सोच से तो या तो प्रस्तावना गलत है जो संविधान की आत्मा है, या फिर जमीनी हकीकत उससे कोसों दूर है। तो क्या हम कैसे डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, ये सवाल मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। क्या सच में हम भारत के नागरिक एक हैं क्या? हरिजन के घर पैदा हुआ व्यक्ति, स्वर्ण के घर पैदा हुआ व्यक्ति, या वैश्य के घर पैदा हुआ व्यक्ति, चलिए ऐसे समझाता हूं। एक स्वर्ण जो है जनरल कास्ट के घर पैदा हुआ व्यक्ति जनरल होगा, एक वैश्य के घर पैदा हुआ व्यक्ति वैश्य होगा, एक दलित के घर पैदा हुआ व्यक्ति दलित होगा। ये मनुस्मृति नहीं कहता, ये हमारा संविधान कहता है। और मुझे लगता है कि हमारे संविधान में बहुत बड़े चेंजेस की जरूरत है। हम सबसे पहले जाति और जाति से निकल करके हम एक भारतीय बने, तभी हम इस देश को विश्व शक्ति बना सकते हैं। और मेरा बार बार यही अपील है हम सबसे, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जहां तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, कि हम इस जाति के बंधन से निकल के हम भारतीय बने, हम एक देश के नागरिक बने और देश की विकास सहयोग में बराबर के हिस्सेदार बने। हमारे में कोई भेदभाव नहीं हो, ये हम ही कर सकते हैं, कोई नेता नहीं कर सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर समाज में इक्वलिटी हो जाए, समाज में भेदभाव नहीं हो, तो ये जितनी चोरियां हो रही है, चाहे वो किसी नेता के माध्यम से हो, किसी ऑफिसर्स के माध्यम से हो, या फिर जहां भी लूप होल है, चाहे सिस्टम में लूप होल हो, प्रशासन में लूप होल हो, या शासन में लूप होल हो, वो दिखने लगेंगी। और हम आपस में लड़ने के बाद जिसको फायदा मिलता है उसको वो फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हम भारत के नागरिक एक हों और हम देखें कि लीकेज कहाँ है, कहाँ से हमारी विकास रुक रही है, उसको बंद करें, न कि हम फॉरवर्ड बैकवर्ड और इसमें चलें। तो फिर से मैं मिलूंगा अगली वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। आज राइट टू इक्वलिटी पे मेरा इतना ही था। जरूर आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और भारत की प्रस्तावना को पढ़ें, समझें और प्रतिक्रिया दें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।